तो अब हमारा लास्ट डे था गांव में और अब हम सारी चीज़ें पैकिंग कर रहे थे और सब पूरे घर में इधर उधर चीज़ें फैली हुई थी। ये मॉर्निंग का व्यू था, बहुत अच्छा नज़ारा था गांव का और बहुत लगता है मतलब बहुत सुकून लगता है ना गांव में, बहुत ग्रीनरी एंड ऑल सब चीज़ रहती है। सब पैकिंग कर रहे थे, अपना काम धाम कर रहे थे। ये हमने कमरे में भी सारे बिस्तरे रख दिए थे अंदर और अब सब चीज़ पैक हो गई थी। यहाँ पे हमने आग जला रखा था थोड़ा, लाइक जितना भी मतलब उमस वगैरह रहती है, गीला वीला रहता है नीचे, तो सही हो जाता है। और यहाँ पे खाना बन रहा था हमारे जाने के लिए, तो ये मम्मी वगैरह चाची और सब खाना बना रहे थे और ये सब हमें समेट समूट के जाना था पैकिंग करके गाँव में। बाहर ये सब पास में दादी रहती है, वो भी आ रखे थे। ये सब अपना काम करे हुए थे, डॉगी भी यहीं था। हमें बर्तन वर्तन भी रखने थे, सारे सामान जो फैले वो भी सारा सामान था वो हमको रखना था अंदर। और वही चीज़ उधर चाची वगैरह सब बर्तन वगैरह धो रहे थे, काम कर रहे थे। यहाँ पे मैं मेरे भाई के साथ बैठी हुई थी और ये अपना पबजी खेलने में लगा हुआ था। बुल्ली भी अपना फ़ोन चला रही थी। हम भी खाना वाना खा के फ्री हुए थे, थोड़ी धूप ले रहे थे क्योंकि लास्ट डे थी धूप की। तो ये नज़ारा है और ये देखिए हमारे गांव में ऐसी धोती पहनते हैं, ये पास में किसी ने पहन रखी थी। ये सारा व्यू था गांव का। मम्मी भी बर्तन वगैरह सब रख रही थी। ये बगल में दादी रहती वो आ रखी थी। ये हमारे सारे बैग्स थे जो हमने पैक कर लिए थे। और हम पहाड़ी बिना इन थैलों के बिना तो कहीं जा नहीं सकते, चाहे हमारे पास कितने ही बैग्स हो। ये इनका मेन मिलाव हो रहा है। जा जा जा, ओह माय गॉड, सारे थक गए। अपनी गाड़ी आ रही है, गाड़ी। ये एक लड़की है जो कुछ भी नहीं लेके आई है। बुबू के घर गई थी गाइस। हम भी जा रहे हैं अब। अपनी वाली लाइन में आ गई बस। हाँ, अपने घर में आ रही है, नीचे जीप आ रही है। ये रहा हमारा घर। हम बजड़ा तक इसी में जाएंगे। ये बैग मैं लेके जा रही हूँ। ये बुल्ली ने बहुत बड़ा बैग पकड़ रखा है। ये सब आ रहे हैं। ये रहा हमारा प्यारा सा गाँव। ये रहा हमारा प्यारा सा गाँव, तभी तो यहाँ के ले जा। ये इतना भारी बैग भी उठाना पड़ रहा है और वीडियो भी बनानी पड़ रही है। ये रहा रास्ता। अब हमारी गाड़ी वहाँ है आगे, अब यहाँ से हम जा रहे हैं। ये रहा हमारा प्यारा सा पहाड़। ओ भाई, ये देखना कितना भारी बैग ला रही है। यूं था देखो, ये मेरा बैग है, ये गौरव ला रहा है। बाय बाय उत्तराखंड। तू बोल ले, तू बोल ले। गाइस हम गाड़ी में बैठ चुके हैं, बस अभी हम आगे जाएंगे। फिर हम जो जो हमारे साथ है ना, आधे लोग बस में जाएंगे तो वो उतरेंगे इससे। हेलो गाइस, अभी मेरे को थोड़ी गर्मी लग रही है, मैं उल्टी कंट्रोल कर रही हूँ क्योंकि 2 ही घंटे का रास्ता है। अंदर डालो। अब लॉक करो उसको। नीचे को दबा दे। हमारा प्यारा सा नज़ारा था गांव का। तो बाय बाय उत्तराखंड। तो हम उत्तराखंड से निकल चुके थे रामनगर के लिए। तो ये प्यारा सा व्यू था जो मैं आपको दिखा रही हूँ। गांव का एक सुकून और एक एनवायरनमेंट अलग ही होता है जो आपको लगता है। तो ये हम पहुँचे थे पहले दिगोली खाल। दिगोली खाल से फिर हमें जाना था रामनगर की ओर। तो इतना प्यारा व्यू था ना, यहाँ से मतलब हिमालय दिख रहे थे पूरा वाइट वाइट, मतलब लाइक जितना मेरे से कैप्चर हो चुका मैंने करा। ये पूरी रोड थी, इतनी क्लीन रोड थी ना, नीट एंड क्लीन। मतलब ये है कि हम ही क्लीन रखते हैं और हम ही चीज़ें ख़राब करते हैं। तो ये डिपेंड हम पे करता है कि हम कितना क्लीन रख सकते हैं। और ये मैंने बिल्कुल जूम करके फोकस करके दिखाना चाहा था कि प्रॉपर हिमालय में दिखा सकूँ कि कैसा है। तो मेरे से इतना कैप्चर हो गया और बहुत प्यारा लग रहा था और इतना ठंडा ठंडा लग रहा था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, सुकून भरा था। देन उसके बाद ये सारा व्यू मैंने कैप्चर करा और हमें लग रही थी भूख, तो हम गए थे और हमने ऑर्डर करा दुकान पे
चाउमीन और चाय। तो पहले तो चाउमीन करी थी हमने, ये अपने फ़ोन पे लगा हुआ था, इसको कुछ समझ नहीं आता कि हाँ भाई क्या करना है क्या नहीं। तो बस मैं वेट करती मैं चाउमीन आ जाए। फिर चाउमीन आ गई थी और इतनी गरम गरम चाउमीन आई थी ना, धुआं निकल रहा था। और लिटरली धुआं क्या ये बहुत डिलीशियस भी हो रही थी, बहुत टेस्टी। गांव में वैसे भी आप जो भी चीज़ खाओ ना बहुत टेस्टी लगती है, बहुत अच्छा बनाते हैं। तो मैं इस चाउमीन को 10 आउट ऑफ 10 दूंगी। बहुत अच्छी चाउमीन थी, क्योंकि पहले मेरे भाई ने खाई फिर मैंने भी खाई थी। क्योंकि चाउमीन के साथ मैंने चाय भी ऑर्डर कर दी थी, क्योंकि चाय मैंने पी नहीं थी उस दिन, तो मुझे था कि चाय भी मेरी आ जाए फटाफट। फिर मैंने खा के भी देखी थी और मेरी चाय भी आ गई थी। देखो चाय भी बहुत अच्छी थी, पर चाउमीन बहुत अच्छी हुई थी। फिर चाची और लोग भी आ गए थे, मम्मी वगैरह। तो मम्मी तो आई थिंक नहीं खाई, मम्मी कम ही खाती है सब चीज़ें। तो ये सब बच्चा पार्टी और इन सब ने चाय वाय भी पी थी, मैगी भी खाई थी सब बच्चों ने। और किसी ने तो मतलब ये है कि मौके पे चौका मार लिया था एक्स्ट्रा खाने का। ये महान हस्ती भी आ गए थे, गौरव जी, क्योंकि इनको बिल्कुल पसंद नहीं आता है ट्रैवलिंग करना बसेस वगैरह में, इसको बाइक ही पसंद आती है, पर ऐसी जगह पे तो जाना ही पड़ता है। फिर मैंने इसको फोकस करके लिया, इतना गोरा लग रहा था, मैंने कहा तो इतना गोरा कैसे लग रहा है आज। फिर बोला ये तो मैं बचपन से ही था। फिर हम रामनगर की तरफ जा रहे थे, ये जो व्यू था ना मतलब इतना प्यारा था, जहाँ जहाँ पानी था ना वहाँ इतना ठंडा लग रहा था, पूरा बर्फ़ जैसा, मतलब एसी से भी ठंडा ठंडा, और इतना सुकून में और इतना प्यारा व्यू कि मैं मतलब लाइक आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। रोड वगैरह और यहाँ के घर ना इतना प्यारा लग रहा था। मतलब अब हम घर जा रहे थे तो थोड़ा अच्छा भी लग रहा था, तो थोड़ा ये भी लग रहा था कि थोड़े टाइम अब और रुक जाते हम। उसके बाद हम यहाँ पे आ गए थे रामनगर में, और यहाँ पे यहाँ पे हम एक वहाँ पे आए थे रेस्टोरेंट में। इसका मतलब व्यू वगैरह मुझे बहुत अच्छा लगा। और गौरव ने पिज़्ज़ा ऑर्डर करा था, और ये देखिए टेलीफोन भी था, बहुत मतलब इंटीरियर वगैरह सब अच्छा था। इन्होंने हैंड वॉश वगैरह किया, फिर ये अपना देख रहे थे कि पिज़्ज़ा कब आएगा। ये मैंने सारा व्यू लिया था, मतलब डेकोरेशन अच्छा करा था इन्होंने, मैप वगैरह भी पूरा मेंशन कर रखा था मैप में भी। तो उसके बाद इन्होंने पिज़्ज़ा वगैरह खाया, मैंने भी एक स्लाइस खाई थी, ज़्यादा मुझे मतलब टेस्टी नहीं लगा। इंटीरियर वगैरह अच्छा था, और पिज़्ज़ा को मैं इतना रिव्यू नहीं दूँगी। उसके बाद हम गए थे रामनगर के मार्केट में हम गए। उसके बाद हमने स्टॉल लिया था, ये हमारे पहाड़ी स्टॉल है, बहुत प्यारे लगते हैं आप इसको वेयर करोगे तो ये स्टॉल मैंने 2-3 ख़रीद लिए थे मुझे, क्योंकि अच्छे लग रहे थे, और यहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं। और यहाँ पे पूरा ये मेन मार्केट है यहाँ का। यहाँ पे देखिए ये आपको मिलेगी गुलोबंद, झुमकी, नथ वगैरह सब चीज़ मिलेगी। तो हमने यहाँ से गुलोबंद लिए थे, डिज़ाइंस बहुत अच्छे अच्छे थे, पर मतलब चाहे जितने और अच्छे मुझे चाहिए थे वो मुझे मिले नहीं, पर ऑलमोस्ट जैसा मुझे मिला मैंने कहा अब चलो ले ही लेते हैं, तो वो मम्मी ने ले लिया था। मतलब यहाँ पे आपको ऑल आइटम मिल जाएंगे, शादी से रिगार्डिंग भी सारी चीज़ें। देखिए माला वगैरह भी थी यहाँ पे, और ये मतलब आपको वुमेंस का सारा सामान मिलेगा, शादी से रिलेटेड भी आपको यहाँ पे सारे आइटम्स मिल जाएंगे अगर आप आना चाहते। तो ये देखिए विदाई के टाइम के भी जो सामान होते हैं वो भी यहाँ पे थे सारे। तो हमें जो जो चीज़ें चाहिए थी हमने यहाँ से ले ली थी, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी होती है जो जयपुर में नहीं मिलती, जो ट्रेडिशन चीज़ें हैं वियर वगैरह करने की, तो वो ना इस तरफ ही ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। अब वो नथ हो, गुलोबंद हो, मंगलसूत्र हो, या फिर अगर आप कोई धोती वगैरह साड़ी वगैरह भी ले रहे हो, पिछौड़ वगैरह ना, तो यहाँ पे आपको डिज़ाइंस वगैरह ना ज़्यादा मिल जाएगी, अच्छे से अच्छे कलेक्शंस मिल जाते हैं इधर। और यहाँ पे फिर हमारा ये सारा व्यू था अपना रामनगर का, और मतलब क्लीनलीनेस तो थी, मतलब ठीक था। ये बैग्स वगैरह भी थे यहाँ पे, और ये शाम का टाइम था, यहाँ पे ये मंगलसूत्र थे, तो इस पे ना मेरा दिल आ गया था। बहुत प्यारे प्यारे मंगलसूत्र थे यहाँ पे, झुमकियाँ भी थी, मंगलसूत्र थे, ये नथुली भी थी। अब नथ तो मैं ले नहीं सकती क्योंकि मेरी नाक छिदी हुई नहीं है, पर मेरे को ना नथ का बहुत शौक है। तो हमने यहाँ से ये मंगलसूत्र थे जो ग्रीन वाला, ये लिया था हमने, बहुत प्यारा लग रहा था, क्योंकि यह जो चीज़ पसंद आए वो ले लो, फिर बाद में सोचते रहो कि ये नहीं लिया और वो नहीं लिया। तो हमने सारे सामान ले लिए थे, मैंने कहा अब ले लेते हैं। फिर उसके बाद ये मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें कैप्चर करी, इनको समझ नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है, और ये सारा सामान लेके हम निकल रहे थे। अब खाना वगैरह भी हमने खाना था, तो हम देख ही रहे थे कि क्या ले क्या नहीं ले। उससे पहले मैंने कहा कैप्चर करते थे चीज़ें। तो ऑलमोस्ट आपको ना यहाँ सारी चीज़ें मिल जाएगी, आपको जो भी चीज़ लेनी हो ना, विंटर्स के टाइम पे विंटर्स की चीज़ें, समर्स के टाइम पे समर की सारी चीज़ें, और न्यू कलेक्शंस भी अच्छे अच्छे यहाँ मिल जाते हैं। पर बेसिकली जो अच्छी चीज़ है वो पहाड़ी कलेक्शंस बहुत अच्छे मिलते हैं यहाँ पे। ज्वेलरी वगैरह आप कुछ भी लोगे ना बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे, विंटर्स की चीज़ें भी। तो मतलब इसके लिए मैं
10/10 ही दूंगी चीज़ों को लेकर जो भी यहाँ पे मिलते हैं। और यहाँ पे बंदर है जो अपने बच्चे को लेकर गोदी में पता नहीं कहाँ जा रहा था। उसके बाद हम खाने के लिए निकले और हम वेज खाते हैं तीनों भाई बहन, तो हमें वेज मिल ही नहीं रहा था, नॉनवेज दिख रहा था ज़्यादातर। तो बहुत मुश्किल से हमें ये ऑलमोस्ट बस ये वेज में हमें मोमोज़ मिले थे, तो हमने मोमोज़ खा के फिर हम अपने स्टेशन की तरफ निकल लिए। स्टेशन में हमारी ट्रेन अभी तक आई नहीं थी, हमें खड़े थे और हम खाना वगैरह हम पैक करके लाए थे, तो हमें था कि वहीं हम खाना वाना खाएंगे। और बुल्ली अपना मौका नहीं छोड़ती, जब मैं वीडियो बनाती हूँ बुल्ली आ जाती है। तो ये सब इधर उधर पता नहीं क्या करने में लगे हुए थे, कोई इधर घूम रहा। और ठंड इतनी थी ना भाई साहब, बहुत ज़्यादा ठंड थी रामनगर में। मतलब जितनी भी आपने चीज़ें पहन रखी थी फेल थी। इसके बाद भी ऐसा लग रहा था बहुत सारी चीज़ें और पहन लो। और ये है कि ठंड की कोई कमी नहीं थी भाई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी क्योंकि ओपन था पूरा। और फिर बुल्ली पटर पटर अपने लगी हुई थी, हम दोनों च्युइंगम खाने में लगे हुए थे। ये हमारा सामान था इतना सारा, जाते टाइम भी इतना सारा सामान, आते टाइम भी इतना सारा सामान। और हम अपना खाने के लिए निकाल रहे थे कि अब क्या खाने के लिए निकालना है, क्या चीज़ें खानी पीनी है। तो ये सारी चीज़ें अपने कैप्चर करके हमारी ट्रेन आने वाली थी, तो बाय बाय उत्तराखंड, हम वापस आएंगे। और ये हमारी कुछ प्यारी प्यारी तस्वीरें थी जो हमने क्लिक करवाई थी, मतलब गाँव की भी है और हम जब रामनगर पहुंच गए थे वहाँ की थी। थोड़े बहुत व्यूज़ तो बहुत बहुत सुंदर लग रहे थे ये। उसके बाद ये सब चीज़ें क्लिक करवाने के बाद हम अपने घर पहुंच गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हर हर महादेव। थैंक यू सो मच।